Hello, good evening, students. Today in 10th class mathematics, we are continuing our discussion on area related to circles. Area related to circles में आज अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 12.2. 12.2 में we will be discussing about area of sector. Area of sector की जरूरत पड़ेगी. Then we'll be having the area of segment also. Area of sector है. फिर इसमें फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का. देन वी विल बी हैविंग व्हाट द लेंथ ऑफ द आर्क. दीज आर द थ्री न्यू फॉर्मूलेज विच विल बी यूजिंग. अब इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखना. इसमें दिस पार्ट ऑफ द सर्कल लाइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस विल बी कॉल्ड द सेक्टर. Suppose the angle subtended by this arc at the center is theta. तो लेंथ ऑफ द आर्क अगर निकालना, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना बहुत सिंपल है. पूरा अगर सर्कल कंसिडर करें तो सेंटर पर ये वाला एंगल 360 डिग्रीज आएगा. तो 360 डिग्रीज एट द सेंटर, 360 डिग्रीज एट द सेंटर, द लेंथ इज length is 2 pi r. length will be what? 2 pi r. अब इसमें बच्चों अगर आपने 1 डिग्रीज एट द सेंटर अगर ले लिया, then the length will be यूनिटरी मेथड से. अभी हम लोग ये 360 नीचे आ जाएगा. 2 pi r डिवाइडेड बाय 360. और थीटा डिग्रीज अगर एट द सेंटर है, then the length will be 1 डिग्रीज के लिए 2 pi r upon 360 है, तो थीटा डिग्रीज के लिए कितना आ जाएगा? 2 pi r upon 360 इंटू थीटा. है ना? तो ये बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क का. और ये कितना आ जाएगा? पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्रीज. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क. पाई r थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? 180 डिग्रीज. ये पहला फॉर्मूला है बच्चों आज का. फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर. अब एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए 360 डिग्रीज एट द सेंटर अगर है, डायग्राम यही है बच्चों. 360 डिग्रीज एट द सेंटर अगर है, then the area will be the area for the entire circle. Area will be what? Pi r square. And 1 degrees at the center अगर ले लें, 1 degrees at the center, then the area will be pi r square upon 360. है ना? और थीटा डिग्रीज अगर है, for theta degrees at the center, the area will be pi r square. 1 डिग्री के लिए इतना है, तो थीटा डिग्रीज के लिए कितना होगा? हम लोगों को ये मालूम है पूरे सर्कल का सेंटर पर 360 एंगल होता है. तो 360 अगर सेंटर पर है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. 1 डिग्रीज के लिए कितना आ जाएगा? 360 को नीचे ले जाओ. और 1 डिग्री के लिए पता चल गया. थीटा डिग्रीज के लिए अगर निकालना तो थीटा से मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर. सेक्टर विल बी दिस पार्ट. देखो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए. सेक्टर क्या है? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. आपने आर्क लिया, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, ये पूरा पार्ट जो है दिस विल बी टर्म्ड एज द एरिया बाउंड बाय दीज टू रेडियाई एंड द आर्क विल बी एरिया ऑफ सेक्टर. और ये कितना है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अब बच्चों सेगमेंट क्या है? तो सेगमेंट भी अभी हम लोग बता दे रहे हैं. तो सेगमेंट रहेगा इसमें. इसके लिए अब हम डायग्राम चेंज करेंगे. इफ वी टेक द आर्क, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन करें बच्चों, अगर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, देन दिस विल बी द कॉर्ड, and this chord will be dividing
this circle into two parts and each part will be called a segment. तो बच्चों ये माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट, और ये बच्चों मेजर सेगमेंट है ना। कौन सा वाला पार्ट? ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। अब ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखना, ये पूरे सेक्टर का एरिया ले लो। ये अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट will be equal to area of the sector, area of sector minus area of triangle। इस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, एंड ट्राइंगल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी आइदर अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये 90 डिग्रीज है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलेगा? हाफ आर इंटू आर। और कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें ये 60 डिग्रीज होगा। अगर ये 60 है तो बाकी सारे एंगल भी 60 डिग्रीज होंगे। तो इसमें एक चीज तो ये यूज होगी कुछ प्रॉब्लम्स में, एरिया ऑफ ट्राइंगल में दो चीजें होंगी, राइट एंगल्ड, उसके लिए हाफ इंटू आर, और दूसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए √3r²/4 ये फॉर्मूला यूज होगा। √3a²/4 होता है, लेकिन ये रेडियस के बराबर आ जाएगा, देयरफॉर दिस फॉर्मूला विल बी √3r²/4। और इन केस इफ यू आर हैविंग एनी अदर ट्राइंगल हुज सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? r² इंटू sin θ/2। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है ना। लेकिन अब हम लोग ये बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो है स्पेसिफिकली बोर्ड ने अभी मना कर दिया, दैट विल नॉट बी डूइंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, है ना। सो वी विल बी जस्ट हैविंग दोज सेगमेंट्स फॉर विच द triangle formed will be either a right angle triangle or it will be what, an equilateral triangle, है ना। तो चलो बच्चों प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है ना, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? πr² θ/360, है ना, ये यूज होगा। रेडियस कितना बच्चों? रेडियस 6 है और थीटा 60 डिग्री से, थीटा 60 डिग्री से, तो एरिया कैसे मिलेगा? एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360। तो बच्चों ये दोनों मिलकर 360 आएगा, जो कि इस 360 को कैंसिल करेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 120 और 12 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो। 7 1 जा 7, है ना, 7 1 जा 7, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, 6 बचेगा, 18 पॉइंट कुछ 8 आएगा, है ना। तो 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 8 जा 56, 6 बचा, 60 में 7 8 जा 56, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखना,
फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या बच्चों? 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट मतलब ये 90 डिग्रीज होगा। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वाड मतलब 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट में से एक पार्ट है ना, और 4 पार्ट में से एक पार्ट है, तो डायरेक्टली अभी आप πr² लिख सकते हो, है ना। ये एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाएगा। या फिर अगर फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाओगे? πr² थीटा अपॉन 360, यानी πr², ये 90 आएगा बच्चों, ये 360 आएगा, तो कैंसिल करने पर यही आएगा रिजल्ट। अब इसमें रेडियस कितना दिया बच्चों? अच्छा, रेडियस नहीं दिया, सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कितना है? ये 22 है, तो इसको कैसा लिखेंगे? 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r इज इक्वल टू 22, कैंसिल होगा, तो r की वैल्यू बच्चों 7/2 आएगी। तो r की वैल्यू 7/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 22/7 इंटू 4 है, इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो एक 7 तो कैंसिल होगा, इधर 2 11 तो 77/8 आ जाएगा। तो एरिया कितना आ गया बच्चों? एरिया विल बी 77/8। और इसको अगर सॉल्व करके लिखना है तो क्या लिखेंगे? 8 9 72, 5 आएगा, 8 6 48। This will be the answer. So this is question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइंड द एरिया द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्लॉक है, और इस क्लॉक में ये आवर हैंड है ना, और ये मिनट हैंड है। अब इनमें दोनों में आपको आइडिया होना चाहिए किसको कितना समय लगता है। द टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू कंप्लीट वन सर्कल will be 60 minutes। इसको मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना? 60 मिनट्स लगेगा, है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे? 60 मिनट में बच्चों, 60 मिनट में ये वाला जो मिनट हैंड है पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट, 60 मिनट 360 डिग्रीज। 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 डिग्रीज आ जाएगा। इन 1 मिनट द एंगल कवर्ड विल बी 6 डिग्रीज। अब कितना दिया हुआ है? ये 5 मिनट्स दिया हुआ है, 5 मिनट्स, है ना। तो इन 5 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्रीज। तो अब ये पता चल गया कि ये जो मिनट हैंड है बच्चों, ये मिनट हैंड कितना एंगल कवर कर रहा है? सेंटर पर 30 डिग्रीज कवर कर रहा है। अब आपको क्या पूछा है? ये एरिया पूछा है, ये वाला एरिया, इसने कितना एरिया कवर किया। तो बच्चों मिनट हैंड अगर मूव करेगा तो ये एक सेक्टर कवर करेगा, सेक्टर जैसा ही एरिया रहेगा। अगर ये ऐसा कुछ मूव कर रहा है देन दिस विल बी कवरिंग और दिस विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसमें आपको क्या पूछा बच्चों?
एरिया, तो एरिया बच्चों कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब इसकी लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब रेडियस आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3, नंबर तो डाला नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस 10 है ना। तो बच्चों ये पाई इंटू रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 सेंटीमीटर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज है ना। तो ये 30 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 12 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 इधर 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 इधर 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 3 टाइम्स, 2 7 टाइम्स। तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आएगा, 3 5 जा 15, या तो ये आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 51.33। सो आइदर ऑफ दीज टू, आइदर दिस और दिस विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, है ना। अब ये सेगमेंट का प्रॉब्लम आ गया है। अब देखो सेगमेंट बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है, सेक्टर में से ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी अब उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया है ना। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सर्कल है और इसका रेडियस बच्चों 10 है, 10 सेंटीमीटर, और ये बच्चों 90 डिग्रीज दिया हुआ है ना। और अब आपको ये वाला एरिया निकालना है ना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए माइनर सेगमेंट निकालना, मेजर भी निकालना है। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करो, है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, अभी हम गलत लिख दिए, एरिया ऑफ सेक्टर, आई एम सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बच्चों ये देखना, इसमें से इस पूरे एरिया में से आप कौन सा वाला एरिया, ये ट्राइंगल वाला एरिया अभी आप अलग कर दोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप ये सेक्टर का एरिया लोगे, ये पूरा एरिया, इसमें से ट्राइंगल माइनस कर दोगे। अब देखो कैसे होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि सेंटर में एंगल 90 डिग्री है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आर है ना। ये बच्चों आर है, ये भी आर है, वैल्यूज रखो बच्चों। रेडियस कितना है इसका, 10 है। पाई इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, बस सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 25 पाई आ जाएगा। दिस विल बी 25 पाई, दिस विल बी, देखो 2 2s are 2 5s are 2 5s are, है ना। तो ये 25 पाई माइनस 50, बस इसको सॉल्व करना, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ गया, है ना।
अब ये कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? इसमें क्या पाई की वैल्यू दी हुई है? अच्छा, पाई इन्होंने 3.14 बोला, 3.14 इंटू 25 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1570, क्योंकि 300 का 5 टाइम्स, 300 का 5 टाइम्स विल बी 1500, और 14 5 से 70, 1570, और ये कितना 628, तो ये 0, 7 and 8 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, तो 7850, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? 78.5 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने पर? 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा सोचकर देखना। मेजर सेगमेंट, सपोज आपको ये निकालने को बोला जाए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बच्चों बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट will always be found by taking what? area of the circle, पूरा सर्कल का एरिया ले लो, उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना है बच्चों? पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना बच्चों? 28.5, 28.5 ही है ना, हाँ 28.5, यह आ जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5, यानी ये 314 में से 28.5 माइनस करना है। 314 में से 28.5 माइनस करो, 314 28.5, यहां पर 5 आ जाएगा, 13 में से 8 5 गया, और 10 में से 2 गया 8, 285, तो यह आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज दी है, आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये बच्चों कितनी होती है लेंथ ऑफ द आर्क? 2 पाई आर थीटा बाय 360, यानी पाई आर थीटा बाय 180, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज रख लो। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों? 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू थीटा 60/180, ये 3 और 3 और 7 21, ये 21, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया। So length of the arc will be what? 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चों? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, है ना। अब ये कैसे मिलेगा? 22/7 इंटू 360
इंटू रेडियस 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्रीज, तो 60 इसमें 6 टाइम्स कैंसिल होगा, है ना। और ये 7 6 42, 21 ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 11 टाइम्स, है ना। तो ये अभी हम लोग बोलेंगे 21 इंटू 11, ये 21 ये 21 ये 1, ये 231 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या पूछा है नेक्स्ट, द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट बच्चों, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट पूछा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों। अब ये चीज ध्यान से देखना, ये 60 डिग्रीज अगर है तो ये इक्वल, ये ध्यान रखना, ये अभी हम आज स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था, अभी फिर से बता रहे हैं। अगर ये 60 डिग्रीज है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, मतलब ये भी 60 60 आएगा। तो अगर सेंटर का एंगल 60 है देन द ट्राइंगल विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल, बस ये याद रखना। और अभी हमने बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर बताना है, ये सेगमेंट अगर बताना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी सेक्टर एरिया ऑफ ये कॉमन है वर्ड, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया तो मालूम है, अब ट्राइंगल बच्चों कैसे मिलेगा, तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, √3a²/4, यानी √3 आ गया, 4 आ गया, और रेडियस कितनी है बच्चों 21 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। सेक्टर 231 है बच्चों, 231 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 441, ये 231 √3 इंटू 441 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो अब ये सॉल्व कर सकते हो, 441 डिवाइडेड बाय 4 यानी 110 में 25, ये 110.25 इंटू 1.732। अब इसमें 110.25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 173 से, है ना। तो ये 75 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, और ये 7 5 35, 7 2 14, है ना, ऐसा कुछ आएगा। और ये कितना आएगा इधर 5 2 0 1 और 1, है ना। ये 5 आ जाएगा, 7 और 5 12 आएगा, और ये 10 आ जाएगा, यहां पर 4 और 1 5 और 2 7 आ जाएगा, 3 और 7 10 आ जाएगा, 190.70, है ना। तो 231 माइनस 190.7, बस अब इसको माइनस कर लो, तो ये कितना आएगा 9.3, मतलब 40.3 कुछ आएगा, तो 40.05। अब पूरा अगर आप लेकर सॉल्व करोगे तो 190.70 कुछ आ रहा है, 190.95 दिया हुआ है, 190.9, तो चेक कर लेना बच्चों 190.9, एक बार चेक कर लें। 5 है, 7 और 5 12 है, 10 है, और यहां पर कितना आ जाएगा 3 and 1 4 and 2 6 and 1 7, तो चेक कर लेना बच्चों, ये 190.9 दिया हुआ है, तो आंसर टू दिस विल बी 40 पॉइंट कुछ वैल्यू, सो द एग्जैक्ट आंसर इज 40.05। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें क्लियर कर दी, डेसिमल्स वगैरह देख लेना अगर कुछ इधर उधर हो तो, बिकॉज आई एम नॉट चेकिंग द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बच्चों, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अब क्या दिया हुआ है।
chord of a circle of radius 15 centimeter रेडियस दिया हुआ है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, और इसमें पाई की वैल्यू इज 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 है और √3 की वैल्यू 1.73, ये सब कुछ दिया हुआ है। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। अब देखो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही है, सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट बच्चों कैसे मिलेगा? सेक्टर माइनस ट्रायंगल है ना। तो सेक्टर कैसे मिलेगा? पाई r² थीटा बाय 360, और यहां पर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में ही डिस्कस किया, √3, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि अगर ये सेंटर पर 60 डिग्रीज है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा, तो √3 r² बाय 4 आ जाएगा, है ना। अब इसमें वैल्यूज रख लो बच्चों, ये 3.14 लेना है, ऐसा दिया है, 3.14 इंटू रेडियस कितना 15 इंटू 15 इंटू थीटा कितना बच्चों 60 है अपॉन 360 माइनस √3 इंटू रेडियस कितना बच्चों 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, है ना। रेडियस की वैल्यू 15 है। अभी देखो ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है, 3 2s are 3 5s are, और ये 2 इधर पर कितने टाइम्स 1.57, तो अब 15 5 75 आ जाएगा, 75 इंटू 1.57, 75 इंटू 1.57, 75, 5 7s are 35, 5 5s are 25 and 3 28, 5 1s are 5 and 2 7, 7 7s are 49, 7 5s are 35 and 4 39, 7 1s are 7 and 3 10, ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ रहा है? ये देखो 5 8 and 9 17, 8 और 9 17, 117 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है? 117.75, 117.75 माइनस ये 15 इंटू 15 अपॉन 4, तो अब देखो इसको भी सॉल्व कर लें, √3 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 4, यानी √3, 4 5s are 20, 2 बचेगा, फिर 4 5s are 20, फिर 5 बचा, सॉरी 4 5s are 20, 4 6 are 24, 156.25, अब 56.25 इंटू 1.73, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 1.73 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 के ऊपर आएगा बच्चों, और 100 के आसपास, क्योंकि 1.73 मतलब 2 से तो कम है। ये देखो 1.73 इंटू 5625 और 173, तो ये कितना आ जाएगा 75, 3 6 are 18, 3 5 are 15 and 116, ऐसा कुछ आएगा। 7 5 are 35, 7 2 are 14 और 3 17, 1 7 6 are 42 and 1 43, 4 7 5 are 35 and 4 39, ऐसा कुछ आएगा। और यहां पर ये 5 6 2 5, 5 2 6 5, ये 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 9 and 7 16 and 5 21, 2 and 6 8 and 3 11 and 2 13, 1 2 and 9 11 and 6 17, 1 यहां पर 9, तो 97 पॉइंट कुछ आएगा बच्चों, है ना। तो ये 97.31 ही आ रहा है। तो बच्चों माइनस करने पर 97 अगर आप माइनस करोगे तो 20 आएगा, है ना, और 20.5
अब इधर कितना आएगा 4 बचेगा इधर 20.44 सो द आंसर इज 20.44 तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चों 20.44 मिल गया। अब इसके बाद अगली चीज क्या है बच्चों अब इसे मेजर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट कैसे मिलता है ये भी हमने हमेशा बताया इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो इसका रीजन अभी हमने बताया अगर आपको ये बताना है तो कैसे बताओगे पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। अब सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 22/7 इंटू आर बच्चों 22/7 नहीं है 3.14 है बच्चों माइनस माइनर सेगमेंट बच्चों माइनर सेगमेंट कितना निकाला था 20.44 तो इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने पर बच्चों ये 706.5 आएगा माइनस 20.44 इसको सॉल्व करने पर ये कितना I have done the calculation 686.06 686.06 centimeter square so this is what the area of the measured segment। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट टाइम दैट्स ऑल फॉर टुडे।